क्या पैरों के नीचे मौजूद ठोस जमीन सच में घूम रही है? सुनकर अजीब लगता है ना, पर सच यही है। हमारी ये धरती, जो इतनी शांत और स्थिर लगती है, दरअसल अपने अंदर लाखों सालों का एक अत्यंत गतिशील और कमाल का भौगोलिक इतिहास समेटे हुए है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी हैरान अंगेज सच्चाई के बारे में चर्चा करेंगे। एक उपमहाद्वीप का निर्माण, पृथ्वी की शक्तियां और भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चर्चा सिर्फ नक्शे या पहाड़ों की ऊंचाइयां रटने के बारे में नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो कठोर पहाड़ और जमीन हमें आज दिखती है, उसके पीछे लाखों सालों की एक बहुत ही एक्टिव और जबरदस्त कहानी छिपी है। इस भौगोलिक यात्रा का रोड मैप बड़ा ही सीधा सा होगा। पहले हम गतिशील पृथ्वी को समझेंगे, फिर हिमालय का जन्म, उसके बाद हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, फिर उत्तरी मैदान और आखिर में प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार तक जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, गतिशील पृथ्वी यानी प्लेटों का महाद्वीपीय बहाव। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स आखिर है क्या? दरअसल इस वैज्ञानिक सिद्धांत के हिसाब से पृथ्वी की ऊपरी सतह कोई एक ठोस गोला नहीं है, बल्कि ये 7 बड़े और कई छोटी प्लेट्स में बटी हुई है। और मजे की बात यह है कि ये सारी प्लेट्स पिघले हुए पत्थरों के एक विशाल समुद्र यानी मैग्मा पर लगातार तैर रही हैं। इसे एक बहुत बड़े तैरते हुए पजल की तरह समझ सकते हैं। धरती के भीतर की जबरदस्त गर्मी इन पजल के टुकड़ों को लगातार आगे पीछे धकेलती रहती है। और वक्त के साथ इन प्लेट्स ने कितना लंबा सफर तय किया है, इस पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत में एक प्राचीन लैंडमास था जिसे पैंगिया कहते हैं। फिर ये 2 हिस्सों में टूट गया, अंगारा और गोंडवाना। इसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिणी गोंडवाना से अलग हो गई और लाखों सालों तक धीमे धीमे उत्तर की तरफ सरकती रही। और अंत में बैम, ये विशाल यूरेशियन प्लेट से बहुत ही भयंकर तरीके से टकरा गई। ये एक बेहद धीमी लेकिन विशालकाय टक्कर थी जिसने सच में धरती का नक्शा ही बदल दिया। और इस टक्कर का नतीजा क्या हुआ? यही हमारा दूसरा हिस्सा है, हिमालय का जन्म, जो कि दुनिया का सबसे नया वलित पर्वत है। जब ये 2 मैसिव प्लेट्स आपस में टकराएं तो थेथिस सागर के अंदर जमा सारी मिट्टी और चट्टानें फोल्ड हो गईं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कालीन को दोनों तरफ से धक्का देने पर वो बीच से उठ जाता है। इस दबाव के कारण समुद्र के तल की जमीन ऊपर की ओर उठ गई और हिमालय पर्वत बन गया, जो कि आज दुनिया के सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। 2400 किलोमीटर। जरा इस पहाड़ी सिलसिले की विशालता का अंदाजा लगाइए। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी तक ये एक इतनी लंबी दीवार है कि सच में दिमाग चकरा जाए। ये पूरी तरह से एक अद्भुत भौगोलिक चमत्कार है। खैर, आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर। अब हम इन हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार से समझेंगे। दरअसल हिमालय कोई एक सिंगल पहाड़ नहीं है, बल्कि इसकी 3 अलग-अलग परतें हैं। सबसे उत्तर में है हिमाद्री, जिसे ग्रेट या इनर हिमालयाज भी कहते हैं। ये करीब 6000 मीटर ऊंचा है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसके ठीक नीचे आता है हिमाचल या लेसर हिमालयाज, जिसकी ऊंचाई इससे थोड़ी कम यानी 3600 से 4500 मीटर के आसपास है। ये हिस्सा अपनी खूबसूरत घाटियों और बदली हुई चट्टानों के लिए मशहूर है। और सबसे बाहर की तरफ यानी दक्षिण में है शिवालिक या आउटर हिमालयाज, जो लगभग 900 से 1100 मीटर ऊंचा है और ज्यादातर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और कंकड़ों से बना है। तो जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं, ऊंचाई कम होती जाती है। लेकिन पहाड़ों का बंटवारा सिर्फ ऊंचाई के आधार पर नहीं होता। ताकतवर नदियों ने भी इसे पश्चिम से पूर्व की ओर अलग-अलग हिस्सों में बांट रखा है। जैसे सिंधु और सतलुज नदियों के बीच पंजाब हिमालय मौजूद है। सतलुज और काली नदियों के बीच कुमाऊन हिमालय आता है। उसके आगे काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय है। तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय फैला है। और एकदम पूर्व में आकर ये पहाड़ दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं, जिसे पूर्वांचल कहते हैं, जो मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से बना है। एक लंबी पर्वत दीवार को इन नदियों ने बिल्कुल नए रास्तों में बांट दिया है। अब उतरते हैं पहाड़ों से थोड़ा नीचे। हमारा चौथा हिस्सा है उत्तरी मैदान, जो पूरी तरह से इन्हीं नदियों की देन है। इन विशाल मैदानों के बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल हिमालय के उठने के बाद वहां एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी। फिर लाखों सालों तक सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जैसी ताकतवर नदियां पहाड़ों से मिट्टी और गाद बहाकर लाईं और इस खाई को भरती गई। आज ये मैदान करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। ये अपने आप में एक बेहतरीन चक्र है।
टेक्टोनिक फोर्सेस से पहाड़ बनते हैं, उन पहाड़ों से नदियां निकलती हैं और वो नदियां उपजाऊ मिट्टी लाकर इन विशाल हरे भरे मैदानों का निर्माण करती हैं। अब इन नदियों के सफर का एक बड़ा रहस्यमयी ट्विस्ट सुनिए। पहाड़ों से ठीक नीचे उतरते ही एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी आती है जिसे भाभर कहते हैं। यहाँ पहाड़ों से लाए गए बड़े बड़े पत्थर और कंकर जमा होते हैं। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? तेज बहती हुई नदियां इन पथरीली परतों के बीच आकर अचानक से गायब हो जाती हैं, एकदम से जैसे अंडरग्राउंड हो जाती हैं। पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, नदियां कहीं नहीं जाती। भाबर के ठीक बाद आता है तेराई क्षेत्र। ये एक दलदली और नम इलाका है जहां हमेशा से घने जंगल रहे हैं। यही वो जगह है जहां भाबर में गायब हुई नदियां फिर से जमीन के ऊपर उभर आती हैं और पूरे क्षेत्र को पानी और हरियाली से भर देती हैं। नदियों के सफर में थोड़ा और आगे बढ़ने पर भंगर मिलता है। ये थोड़ी ऊंचाई पर मौजूद सीढ़ीदार जमीनें हैं जो पुरानी जलोद मिट्टी से बनी हैं। इनमें कैल्शियम से भरे कंकर पाए जाते हैं जिन्हें एक्चुअली स्थानीय भाषा में हम कंकर ही कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये पुरानी जमीनें नदियों के प्राचीन रास्तों का एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हैं। और आखिरी में आते हैं बिल्कुल नए वाले इलाके, यानी खादर। ये नदियों के ठीक किनारे वाले निचले हिस्से हैं। हर साल जब बाढ़ आती है तो अपने साथ नई, ताज़ी और बेहद उपजाऊ मिट्टी लाकर यहाँ बिछा देती है। और यही वजह है कि ये इलाका खेतीबाड़ी के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जमीनों में से एक माना जाता है। पहाड़ से निकलने वाला पानी इस तरह इन 4 हिस्सों में अपना सफर तय करता है। तो अब बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार, धरती का सबसे पुराना टुकड़ा। अब देखिए, उत्तर के मैदान तो अभी नई मिट्टी से बने हैं, लेकिन ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, ये उस प्राचीन गोंडवाना लैंडमास का सीधा बचा हुआ हिस्सा है। ये पुरानी और बेहद कठोर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। यहाँ चौड़ी घाटियां और वक्त के साथ घिसी हुई गोलाकार पहाड़ियां मिलेंगी। भौगोलिक रूप से इसे हम ब्रॉडली 2 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स यानी मध्य उच्च भूमि और डेक्कन प्लेटो यानी दक्षिण का पठार। इस त्रिभुजाकार पत्थर के दोनों किनारों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें बहुत बड़ा अंतर है। पश्चिमी घाट को लीजिए, यह पश्चिम में एक लगातार बिना टूटी हुई दीवार की तरह खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है। इसे पार करना बिल्कुल आसान नहीं है और इसी ऊंचाई की वजह से यहाँ काफी भारी बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट है, ये टुकड़ों में बटा हुआ है। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम यानी लगभग 600 मीटर के आसपास है और बड़ी बड़ी नदियों ने इसको जगह जगह से काटकर काफी घिस दिया है। और इन सब के बीच एक और हैरान करने वाला फिगर, 2695 मीटर। ये अनाई शिखर की ऊंचाई है। पश्चिमी घाट पर मौजूद ये चोटी पूरे दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची जगह है। इतनी पुरानी और कठोर संरचना होने के बावजूद ये आज भी आसमान को छूती हुई नजर आती है। तो अगर इन सारी भौगोलिक संरचनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो वक्त का एक असली मास्टरपीस सामने आता है। एक तरफ प्राचीन आग्नेय पत्थर हैं जो जमीन को एक पक्की स्थिरता देते हैं, दूसरी तरफ टेक्टोनिक प्लेट्स की भयानक टक्कर ने बिल्कुल नई और ऊंची बर्फीली चोटियों को खड़ा कर दिया। और फिर उन्हीं चोटियों से निकलने वाली लगातार बहती नदियों ने जमीन को काट छांट कर विशाल उपजाऊ मैदान बिछा दिए। ये पूरा का पूरा लैंडस्केप अलग अलग वक्त पर बना है, पर एक साथ मिलकर क्या गजब का संतुलन बनाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शुरुआत में हमने जिन टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात की थी वो कभी रुकी ही नहीं है। जी हाँ, पैरों के नीचे की जमीन आज भी घूम रही है। ऐसे में ये सोचना कितना दिलचस्प है कि आने वाले लाखों सालों में पृथ्वी आखिर और कौन से नए और हैरानअंगेज लैंडस्केप्स घड़ने वाली है ना कमाल की बात। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, पर धरती का ये निर्माण चक्र आगे भी लगातार ऐसे ही चलता रहेगा।